अरे शर्म करो कुछ, बच्चे नहीं हो अब तुम। यही टाइम होता है पढ़ाई करने का। 10th के बाद कभी सोचा है क्या करोगे? क्या करोगे 10th? आओ आओ पिंडी भी है, प्याज भी है, टमाटर भी है, लसन भी है, बेचने का मन भी है, खरीदे दे कोई चाहता। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10th के बाद क्या करें। अगर कोई बच्चा 10th का एग्जाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट आने वाला है, 10th के बाद वो किस स्ट्रीम में जाए, वो क्या फील्ड चुने कि अपने करियर को एक ऊंचाई तक पहुंचा सके, हम लोग आज उससे बात करने वाले हैं। मतलब कि आज का सबसे बड़ा सवाल कि 10th के बाद करे कौन सा बवाल। मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा। तो हम उस बवाल को समझेंगे। देखिए 10th के बाद आप देखिएगा तो आपके पास कुल मिलाकर 4 ऑप्शन होंगे। एक में कि आप 11th में नाम लिखाएं, मतलब इसको इंटर बोलते हैं। दूसरा कि आप डिप्लोमा करें। तीसरा कि आप कोई स्किल सीखें। चौथा कि आप कोई वोकेशनल कोर्स कर लें। लेकिन देखिए आप इन चारों फील्डों में से आप जो फील्ड भी चुने, बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट हो, आपको वो फील्ड में काम करने में, पढ़ने में मजा आए। मजा नहीं आएगा तब तक तो पढ़ाई होगा ही नहीं। और जिस काम को भी जिंदगी में कीजिएगा, उस काम में अपने आप को उस रूप से ढालिएगा कि काम में मजा आए, तब आप काम को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम समझते हैं पहले नंबर का। पहला नंबर क्या है कि इंटर, मतलब आप 11th या 12th में नाम लिखवाएं। तो देखिए 11th और 12th में जब कोई बच्चा नाम लिखवाता है तो उसमें 3 स्ट्रीम होता है, 3 संकाय होता है। एक होता है IA, IA मतलब इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। IA न ये वाला नहीं है, IA इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। दूसरा होता है ICOM, मतलब कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तीसरा होता है ISC, मतलब कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। देखिए IA उन बच्चों को लेना चाहिए जिन बच्चों को साहित्य से प्रेम हो। साहित्य किसी लड़का का नाम नहीं है, साहित्य मतलब लिटरेचर से प्रेम हो, यहाँ अलग बात करने चल रहा है। जिनको साहित्य से प्रेम हो, हिस्ट्री से प्रेम हो, जिनको फिलोसफी से प्रेम हो, जिनको इन सभी समाज से प्रेम हो, और समाज से प्रेम वाले के लिए आर्ट्स बनाया गया है। हिस्ट्री पढ़िए, फिलोसफी पढ़िए, इसमें साइकोलॉजी पढ़िए। लेकिन जो कॉमर्स है, आईकॉम है, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर जो होता है वो अकाउंटिंग का पढ़ाई होता है, अकाउंट का पढ़ाई होता है। जिनको बैंकिंग से लगाव है, बैंक में कोई जॉब चाहते हैं करना वो, या बैंक का कोई भी कारोबार हो, चाहे किसी कंपनी का CFO हो, CMO हो या CA हो, उन फील्ड में जाना है आपको तो आप आईकॉम कर सकते हैं। लेकिन किसी को जी करना है, नीट करना है, या किसी को साइंस से प्रेम है, मैथ से प्रेम है, फिजिक्स से प्रेम है, बायोलॉजी से प्रेम है, खैर बायोलॉजी सबको होता है, प्रेम तो होता है ये बायोलॉजी से। लेकिन अगर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से प्रेम है तो आप ISC ले सकते हैं। ISC में हम PCM बोलते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और PC बोलते हैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं या आप चारों कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपने इंटरेस्ट को देखिएगा, आपका इंटरेस्ट कहाँ है पढ़ाई में, उस फील्ड को चुनिएगा। हम पढ़ाई का इंटरेस्ट बात करें, ठीक है। चलिए सेकेंड है डिप्लोमा। डिप्लोमा में हम 2 कोर्स बताएंगे, एक है ITI, एक है पॉलिटेक्निक। देखिए पॉलिटेक्निक और ITI अगर आप कोर्स करते हैं तो ये भी दोनों 2 साल का कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स है दोनों। और 2 वर्ष का कोर्स ये भी सब होता है, चूंकि 11th 1 साल और 12th 1 साल, तो आप 2 साल ये भी कर सकते हैं या आप 2 साल ये कीजिए। अगर आप ITI और पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इन दोनों से कोई भी एक कर रहे हैं, तो आपको ITI की डिग्री और उसके साथ 12th लेवल का डिग्री मिल जाएगा। और पॉलिटेक्निक भी कीजिएगा तो आपको पॉलिटेक्निक का डिग्री और 12th लेवल तक का डिग्री भी मिल जाएगा। पॉलिटेक्निक को बोला जाता है जूनियर इंजीनियर, मतलब ये पावरफुल है। बस इसमें एडमिशन के लिए आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें कि ITI का इंट्रेंस एग्जाम का डेट आ चुका है, पॉलिटेक्निक का आने वाला है। 12th लेवल का पॉलिटेक्निक का भी आ चुका है, लेकिन 10th लेवल का नहीं आया हुआ है। तो ITI का इंट्रेंस एग्जाम का डेट आ चुका है, आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भर के आप ITI एग्जाम दीजिए। अगर आप पास होते हैं तो आपको एक फिटर या इलेक्ट्रिशियन कोई मिलेगा चीज, और उसके बाद आप डिप्लोमा अपना ITI कर सकते हैं। करने के बाद आपको ITI के साथ ही आपको लैंग्वेज विषय का, मतलब हिंदी का और इंग्लिश का एग्जाम होगा, जिससे आपको समझिए इंटर का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिप्लोमा को भी चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगर हम बात करें स्किल का, देखिए स्किल में हम रखे हैं सबसे पहले गाड़ी
बनाना सीखना, गाड़ी बनाना सीखना मतलब कार बनाना सीखना। देखिए कार बनाना सीखना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, पढ़ाई की तरह ऐसा कोर्स होता है। आप 1 साल 2 साल ऐसे आप कार बनाने का बात कर रहे हैं और हम, तो आप 4 साल का कोर्स करें। 4 साल बाद आप कार बनाने का एक्सपर्ट हो जाइएगा, और एक्सपर्ट होने के बाद आप समझ में आ रहा है आपके आप किस लेवल के होंगे। बहुत बड़ा लेवल हो जाएगा आपका बड़ा बड़ा Hyundai कंपनी, टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी आपको बुला लेगा अपने वर्कशॉप में और अपने आपको काम देगा। इसलिए आप कार बनाना भी सीख सकते हैं। दूसरा है भौं नोचना सीख सकते हैं। भौं नोचना, देखिए भौं नोचना मतलब कि ब्यूटी पार्लर में काम, ये खासकर लड़कियों के लिए हम बोल सकते हैं, लड़कियों के लिए है। देखिए ब्यूटी पार्लर में काम करना सीखना वो भी एक कोर्स है, वो भी एक स्किल है। अगर कोई लड़की है तो आप अपना कोर्स कर सकते हैं, 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। आप कोर्स करने के बाद आपको बड़ा बड़ा शादी वगैरह में आपको बुलाया जाएगा भौं नोचने के, मतलब कि ब्यूटी पार्लर करने के लिए दुल्हन का या दुल्हन के और रिश्तेदारों का, वो भी एक स्किल हुआ, हुनर हुआ। इसके अलावा इसके अंदर बहुत हुनर है। आप एनिमेशन का बात कर सकते हैं, एनिमेशन कार्टून बनाना सीख सकते हैं आप, वो भी एक स्किल का आता है। आप शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं आप। शेयर मार्केटिंग इज द बिगेस्ट स्किल ऑफ द नाउ। अभी के टाइम में शेयर मार्केटिंग बहुत बड़ा स्किल है। इसको सीखिए, 5 साल लगाइए, उसके बाद अपने आप को ऊंचाई पे पाइएगा कि आप अदरवाइज जो आईए बीए सीए है वो करके हम नहीं कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है वोकेशनल कोर्स, वोकेशनल कोर्स हम बोलते हैं जो जैसे हो गया डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है इसको, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। तो वोकेशनल कोर्स में आप कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत है फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी कीजिए, आज के डेट में फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा मांग है, हर जगह फोटोग्राफी है। एक छोटा बर्थडे होगा, हर साल बर्थडे मान रहा है उस बच्चा का, लेकिन फिर भी कैमरामैन लाया जाता है कि इस मोमेंट को हम लोग कैप्चर करके रख सके। देखिए दुनिया में हर इंसान अपने मोमेंट को यादगार बनाना चाहता है, क्योंकि मोमेंट ही इंसान को अपने पास्ट की खुशियों को दोबारा याद करके खुश होने का मौका देती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति हर एक फंक्शन में, वो कोई ओपनिंग हो या बर्थडे हो या शादी का सालगिरह हो या शादी हो, कुछ भी हो, फोटोग्राफर जाता ही जाता है। फोटोग्राफर का बहुत मांग है, तो आप फोटोग्राफर का भी कोर्स कर सकते हैं। आगे है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग आज डेट में एक बहुत बड़ा कोर्स है। खैर ये कह सकते हैं हम कि अभी जब एआई आ गया है तो एआई के आने के कारण वो ग्राफिक डिजाइनिंग हट रहा है, थोड़ा लो हो रहा है, क्योंकि वो एआई खुद से कर देता है। उसको अगर हम बड़ा भी ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अगला अगर बात करें तो अगला है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा मार्केट है। इसके अंतर्गत आप जब भी किसी भी एफिलिएट का, फ्लिपकार्ट का या अमेज़न का लेते हैं, तो आप एफिलिएट के दौरान अपने किसी और के प्रोडक्ट को अपने थ्रू भिजवा कर बहुत तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्स आपको सीखना पड़ेगा। चलिए अब हम इसको समराइज करते हैं। देखिए आप लोगों का क्वेश्चन था कि 10th के बाद क्या करें, क्योंकि 10th का एग्जाम देने के बाद सभी बच्चों के दिमाग में यही होता है कि आखिर हम करें क्या। पेरेंट्स के, बच्चों के मन में, शिक्षक के मन में होता है कि हम बच्चों को क्या राय दें कि अपने जीवन में आगे बढ़े और करियर में बहुत अच्छा करें। क्योंकि हमारा एक मुद्दा होता है कि हम 10th बाद अपने करियर में उस ऊंचाई तक पहुंचे कि मेरा और मेरे साथ साथ मेरे शिक्षक का और मेरे माता पिता का नाम एक बहुत रोशन हो। तो इसीलिए आप 10th में वो चीज चूज करते हैं जो आपको करियर में, फ्यूचर में बहुत अच्छा बना सके। लेकिन 90% लोग जो होते हैं, लगभग 90% लोग इंटर ही लेते हैं, मतलब आईए या आईकॉम या आईएससी करते हैं, ताकि वो भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम आईए लेकर वो पढ़ाई करें और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, डीएम वगैरह के जॉब की तैयारी कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। मतलब इंटर कर रहे हैं, साथ में आप कंपटीशनल का तैयारी करके भी जॉब ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा खुद अपने आप में एक कोर्स है जिससे वैकेंसी आती है। जैसे आईटीआई की बात करें तो रेलवे में जितना वैकेंसी आती है, सभी वैकेंसी में लगभग आईटीआई का मांग होता है। और हम स्किल का बात करें तो स्किल जो है आप समझिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए रीढ़ का हड्डी है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर 10th में है, इंटर ले लिया, वो आईएससी ले लिया, वो मिडिल क्लास बच्चा है, तो आईएससी को अपने गांव समाज में पढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो ये गांव समाज में पढ़ाने वाले आईएससी के बेहतर टीचर होते ही नहीं है। खैर वो तो कहिए मेहरबानी है ऑनलाइन का कि बच्चा घर पर रहकर पढ़ लेता है, लेकिन फिर भी मिडिल क्लास फैमिली को घर पर रहकर पढ़ने में समस्या है, क्योंकि उसको खाने के लिए कल क्या है पता ही नहीं होता है उसको। इसलिए स्किल जो है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस है, वो रीढ़ का हड्डी है। अगर मान लीजिए अपने अगल बगल गैरेज में गाड़ी काम सीख लेता है, या अगर लड़की है अगर ब्यूटी पार्लर में काम सीख लेती है, तो वो समझिए अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी चला लेगा। अगर कोई गाड़ी ये काम सीख रहा है तो समझिए वो अपना 8 घंटा समय 9 घंटा समय दे रहा है, लेकिन उसका नाम आईए में भी है।
तो मतलब उसका पढ़ाई भी चल रहा है, वो स्किल भी सीख रहा है, दोनों कर रहा है वो। उसका करियर जो एजुकेशनल लाइफ में वो भी आगे बढ़ रहा है, और जो प्रोफेशनल लाइफ है कि अपना घर को संभालना है, घर को देखना है, वो भी उसका आगे बढ़ रहा है। तो आप इसमें चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। खैर हाँ, अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हो रहा हो, समस्या हो रहा हो, तो आप कमेंट जरूर करें। आपको उस कमेंट के अनुसार आपको स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा कि हाँ आप क्या करें। ठीक है बच्चों।